प्रयागराज महाकुंभ मेला में एक आघोरी ने एक औरत को जबरदस्ती छेड़ने की कोशिश की। आघोरी के ऐसे कारनामे से औरत बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाती है और वह तुरंत पुलिस को कॉल करके बुलाती है। और जब पुलिस वहां आता है, उसके बाद पुलिस उस अघोरी के साथ जो करता है, उसे देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। यह घटना आज ही हम लोगों के सामने उजागर हुई है। प्रयागराज महाकुंड मेला में बहुत ही दूर से एक औरत भक्त के रूप में भगवान से दर्शन के लिए आती है। दोस्तों, कुंभ मेला जहां लाख और करोड़ लोग अपने पाप धोने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इकट्ठा होते हैं, वहां बहुत दूर दूर के लोग अपने पाप को मिटाने के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए उस मेले में प्रस्थान होते हैं। भारत के ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग यहां आते हैं। संसार के हर एक कोने से यहाँ छोटी बड़े जवान बुजुर्ग इसमें शामिल होते हैं। अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ गंगा, यमुना और सरस्वती जैसे संगम में अपने पाप धुलती है। यहाँ लोग अपने आत्मा की शुद्धि और परिवार के कल्याण के लिए पूजा पाठ करते हैं। उन्हें लाखों और करोड़ों लोगों में एक औरत भी इस महाकुंभ मेला में शामिल होती है। वह औरत इस मेल में इसलिए प्रस्थान होती है ताकि उनके सारी पाप मिट जाए और वह भी मोक्ष की प्राप्ति कर ले। उनके परिवार वालों की खुशी के लिए वह इस महाकुंभ मेला में शामिल होती है। लेकिन वहां पर उपस्थित एक आघोरी उस औरत को जबरदस्ती छेड़ने की कोशिश करता है और उस औरत की जबरदस्ती हाथ पकड़ लेता है। साथ ही औरत के साथ गंदा बर्ताव करने लगता है। वह अघोरी बहुत ही गंदे स्वभाव का था। वह अघोरी बहुत ही पापी था। उनकी ऐसी पापी हरकत से वह औरत बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाती है और वह तुरंत पुलिस को कॉल करती है। कुछ समय बाद वहां पुलिस आता है और जब वह औरत पुलिस को बताती है कि इन्होंने मुझे छेड़ने की कोशिश की है, तब पुलिस लोग उस आघोरी को तुरंत ही गिरफ्तार कर लेते हैं। महाराज, मैंने इस औरत को छेड़ने की कोशिश नहीं की है। महाराज, आप तो मुझे देख ही रहे हो। दोस्तों, पहले तो पुलिस उस आघोरी को थोड़ा बहुत पीटते हैं। पुलिस उस आघोरी से पूछता है, बताओ, तुमने क्यों इस औरत को छेड़ने की कोशिश की है? तुम्हें तो मोक्ष की प्राप्ति है। तुम तो इस मोह माया से दूर रहते हो। तुमने तो बरसों से तपस्या करके आघोरी का रूप धारण किए हो, लेकिन फिर भी तुमने इस औरत को क्यों छेड़ने की कोशिश की है? बताओ, तुमने क्यों इस औरत के साथ यह पाप करने की कोशिश की है? बताओ। पुलिस की बातें सुनने के बाद वह अघोरी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वह उस पुलिस से डरे डरे हुए कहता है, मैं एक अघोरी हूं और आप खुद अपने मन में सोचो, एक अघोरी ऐसा काम क्यों कर सकता है? पुलिस महाराज, मैं निर्दोष हूं, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने इस औरत को छेड़ने की कोशिश नहीं की है। मैंने उस औरत के साथ पाप करने की कोशिश नहीं की है। कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए। पुलिस महाराज, अघोरी की बात सुनने के बाद पुलिस सोचने लगता है, वैसे तो यह ठीक ही बोल रहा है। यह तो एक अघोरी है और एक अघोरी किसी औरत को छेड़ने की कोशिश क्यों करेगा? इसे तो मोक्ष की प्राप्ति है। यह तो मोह माया से दूर रहता है और यह औरत को छेड़ने की कोशिश नहीं कर सकता है। लेकिन फिर पुलिस सोचता है, अगर यह उस औरत को छेड़ने की कोशिश नहीं किया है, तो वह औरत क्यों इसका आरोप लगा रही है? बिना मतलब के वह औरत क्यों किसी आघोरी पर झूठा मूठ का इल्जाम लगाएगी? पुलिस को लगा कि उस आघोरी ने सचमुच में उस औरत को छेड़ा है और उस औरत के साथ बदतमीजी की है। इसलिए पुलिस उस आघोरी से कहता है, झूठ बोलने की कोशिश मत करो, चुपचाप सच बताओ, तुमने इस औरत क्यों छेड़ने की कोशिश की है? पुलिस की बातें सुनने के बाद अघोरी उस पुलिस से बोलता है, पुलिस महाराज, मैं सही बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। बेवजह आप मुझ पर शक मत कीजिए। मैंने इस औरत को छेड़ने की कोशिश नहीं की है। आप मुझ पर विश्वास कीजिए। अघोरी की बातें सुनने के बाद पुलिस पुनः अघोरी से कहता है, अगर तुमने इस औरत को छेड़ने की कोशिश नहीं की है, तो यह औरत तुम्हारा आरोप क्यों लगा रही है? बिना बजाओ औरत तुम पर आप क्यों लगाएगी? तुमने उस छेड़ने की कोशिश किया है, तब वह औरत तुम पर आरोप लगा रही है। उस पुलिस वालों की बातें सुनने के बाद सभी पुलिस वाले बोलते हैं, हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो। अगर यह अघोरी उस औरत को छेड़ा होगा तो यहाँ के लोग उसे छेड़ते हुए जरूर देखे होंगे। चलो उन्हीं से पूछते हैं। इतना बोलने के बाद वे सब पुलिस लोगों से पूछने के लिए जाने लगते हैं। जैसे ही वह पूछने के लिए जाते हैं, तुरंत वह अघोरी वहां से भागने लगता। अघोरी को भागते देख पुलिस समझ जाता है कि इसने ही उस औरत को छेड़ा है। इसके बाद सारे पुलिस तुरंत उस अघोरी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं और वह सारे पुलिस वाले उस अघोरी को पकड़ लेते हैं। अघोरी को पकड़ते ही पुलिस वाले पहले 4-5 डंडे उस अघोरी को लगाता है और अघोरी से बोलता है, क्या रे,
तूने नहीं छेड़ा उस औरत को। नहीं छेड़ा तो भाग क्यों रहा था? जल्दी सच सच बता, नहीं तो तुझे फिर डंडे लगाऊंगा। पुलिस की बातें सुनने के बाद अघोरी अपना सच उगल देता है और वह उनसे बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए पुलिस महाराज, मैंने ही उस औरत को छेड़ा है। वास्तव में मैं एक अघोरी नहीं हूं, बल्कि मैं अघोरी का वेश बदलकर यहां पर आया हूं। मुझसे गलती हो गई, अब से ऐसा काम नहीं करूंगा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अघोरी की बात सुनने के बाद पुलिस उनसे कहता है, साले, पहले तू जेल चल, तब मैं तुम्हें माफ करना बता देता हूं। इतना बोलने के बाद पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और उसे अपने गाड़ी में बैठाकर लेकर चले जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों उस औरत का केस पूरा हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब